नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में आईआईटी कैंपस को बम से उड़ाने की मिली धमकी, सुरक्षा बढ़ाई गई। मेल के माध्यम से धमकी भरा खत मिला था। डीएवीवी गर्ल्स हॉस्टल में भूत बनकर डराती थी छात्रा, शिकायत के बाद गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिलवाई थी परीक्षा। शहर में पौधारोपण अभियान जोरों पर, पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में पत्रकारों ने किया पौधारोपण। भाजपा विधायक ने कहा, घर के बाहर नाम लिख सकते हैं और दुकान के बाहर क्यों नहीं। भाजपा विधायक गोलू शुक्ला ने किया समर्थन। मकान के रुपए पहले वाले से लिए और दूसरे को बेच दिया, पुलिस जांच में जुटी। एरोड्रम थाना क्षेत्र का है मामला। इंदौर पुलिस ने लूट मामले में अरुण सिंह को न्यायालय से 5 दिनों के लिए अभिरक्षा में लिया। विजयनगर थाना क्षेत्र का है मामला। साइबर अपराधियों ने अवंतिका गैस के नाम पर फरियादियों से की लाखों की धोखाधड़ी। क्राइम ब्रांच के साइबर सेल में पहुंची 8 लोगों की शिकायत। इंदौर के ग्रामीण अंचल सिमरोल में आने वाले आईआईटी कैंपस को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। यह धमकी मेल के माध्यम से मिली है, जिसको लेकर साइबर सेल और ग्रामीण पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर आईआईटी कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था कई गुना बढ़ा दी गई है। इंदौर में पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सहित अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल संबंधित ऑथोराइज्ड के मेल आईडी पर मेल के माध्यम से भेजी जा चुकी है, जिसको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं कायम की गई थी। लेकिन अब सिमरोल आईआईटी कैंपस पीएमसी केंद्रीय विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल संबंधित आईडी के माध्यम से मिला है, जिसमें कई बातों का जिक्र करते हुए 15 अगस्त को स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसको लेकर अब आईआईटी कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो वहीं आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी जिस तरह से मेल के माध्यम से धमकियां मिली है, उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और इस आधार पर अब इस ईमेल को भी देखा जा रहा है, जिसमें सिमरोल की पुलिस के साथ ही साइबर की टीम भी मेल को चेक कर रही है और जिस आईडी के माध्यम से यह मेल मिला है उसकी भी पड़ताल की जा रही है। उसमें जो केंद्रीय विद्यालय पीएमसी केंद्रीय विद्यालय, उनके प्रिंसिपल के मेल पर एक मेल प्राप्त हुआ था, जिसमें कि धमकी दी गई थी कि आने वाले 15 अगस्त को कैंपस को बम से उड़ा देंगे और साथ में कुछ अपशब्द भी उस मेल में कहे गए थे। और वहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा थाना सिमरोल में इस सूचना का पत्र दिया गया था। उस पर से हमने एक अपराध भी कायम किया है। साथ में जो सुरक्षा की जो हमारी एसओपी है, बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है, स्नाइपर डॉग्स की टीम है, उन सब से हम लोग वहाँ सर्चिंग करा रहे हैं। उसके अलावा हमारी साइबर की टीम इस मेल को क्रैक करने में लगी हुई है, कहाँ से प्राप्त हुआ था, क्या है, इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। और साथ में आईआईटी के जो भी इंटरनल सिक्योरिटी है काफ़ी अच्छी है, उनके सभी कर्मचारियों के साथ भी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी इंटरेक्शन होगा हमारा। और सभी पेरेंट्स को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सुरक्षा के सारे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में भी पिछले दिनों इस तरह के फर्जी मेल मिले थे। इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में अजीबोगरीब हरकत करने वाली छात्रा को सस्पेंड कर दिया गया। छात्रा रात को जोर से चिल्लाती और दौड़कर छत की ओर भागती है। उसकी हरकतों से हॉस्टल की छात्राएं डरी हुई हैं। दरअसल हॉस्टल की छात्राओं ने उसके वीडियो बनाकर हॉस्टल वार्डन को दिए। मार्च अप्रैल में परीक्षा के दौरान उसे गेस्ट हाउस में रखा गया। गेस्ट हाउस में रहकर वो परीक्षा में शामिल हुई। अब नए सत्र में उसे हॉस्टल में नहीं रखा जाएगा। छात्रा सेकेंड ईयर में पढ़ती है, बुरहानपुर की रहने वाली है। उसके परिजनों को भी इस संबंध में पहले ही शिकायत की गई। दरअसल हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के द्वारा अनुशासनहीनता के मामले में डीएवीवी के प्रोक्टोरियल बोर्ड सदस्यों ने सुनवाई की। न्यू सीवी रमन हॉस्टल की एक छात्रा का मामला सदस्यों को वार्डन ने भेजा था। वार्डन को हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने संबंधित छात्रा की शिकायत मार्च अप्रैल में की थी। छात्रा देर रात उठकर जोर जोर से चिल्लाकर सबको डिस्टर्ब करती थी, दौड़ लगाकर हॉस्टल की छत की ओर भागती। अन्य छात्राएं उसे पकड़ती, भूत बनकर छात्राओं को डराती। कुछ वीडियो भी छात्राओं ने शिकायत के साथ वार्डन को सौंपे हैं, जिसके बाद छात्रा को हॉस्टल से हटाकर गेस्ट हाउस में रखा गया था। अब नए सत्र में उसे हॉस्टल रूम अलॉट नहीं किया गया। 1 साल से छात्रा न्यू सीवी रमन हॉस्टल में रह रही है। इंदौर में पौधारोपण अभियान जोरों पर है। शहर के पत्रकार भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में पत्रकारों ने पौधारोपण किया। इस कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बतौर अतिथि शिरकत की। दरअसल इंदौर शहर में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस सकारात्मक पहल में शहर में पत्रकारों ने भी अपना सहयोग दिया है। पत्रकारों ने पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए।
इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी पौधारोपण किया और इस नेक कार्य की सराहना की। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपने संबोधन में कहा कि पौधारोपण अभियान में पत्रकारों की सहभागिता अत्यंत सराहनीय है और शहर को हरा भरा और स्वच्छ बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है और पत्रकार बिरादरी ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पत्रकारों से इन पौधों के संरक्षण के प्रति सजग रहने की अपील भी की। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि इस तरह के अभियान न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं बल्कि समाज में जागरूकता भी फैलाते हैं। इस मौके पर पत्रकार बिरादरी के सदस्य और कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। सभी ने मिलकर पौधारोपण किया और इस अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। पत्रकारों ने पौधारोपण अभियान के माध्यम से संदेश दिया कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की प्राथमिकता है और इस दिशा में पत्रकार बिरादरी भी सामूहिक प्रयासों के प्रति सजग और तत्पर है। भूमिका उन्होंने निभाई है और मुझे विश्वास है जितने पौधे आज यहाँ लगे हैं या लगेंगे उनकी चिंता भी पत्रकार साथी करने वाले हैं। तो इस अभियान में हर दृष्टि से आप लोगों की बहुत सकारात्मक भूमिका रही है। आज यहाँ कंट्रोल रूम पर भी हम सबका सौभाग्य है कि पौधे लगाने का अवसर मिला और इसको हम पेड़ बनाए ये हम संकल्प लेते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा इंदौर के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला द्वारा 22 जुलाई को महेश्वर में मां नर्मदा को दूध अभिषेक कर उज्जैन में श्री महाकाल तक निकाली जाएगी। लेकिन दुकानों पर नाम पर चल रहे विवाद में गोलू शुक्ला ने यूपी के सीएम योगी का समर्थन करते हुए इस विषय पर एमपी के सीएम से चर्चा करने की बात कही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कांवड़ यात्रा के मार्ग पर तमाम दुकान संचालकों को अपना नाम और सामग्री को लेकर बोर्ड लगाने के आदेश जारी किए हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के सबसे अधिक मतों से जीत हासिल करने वाले विधायक रमेश मेंदोला द्वारा भी एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया कि उस आदेश को लेकर प्रदेश में भी कुछ किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा के विधायक गोलू शुक्ला द्वारा भी योगी आदित्यनाथ और रमेश मेंदोला द्वारा लिखे गए पत्र का समर्थन किया। बता दें, भाजपा विधायक गोलू शुक्ला भी एक बड़ी कांवड़ यात्रा निकालते हैं और वहां 12 वर्षों से यह यात्रा निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति अपने घर के बाहर भी नाम प्लेट लगाता ही है, तो दुकान के बाहर नाम प्लेट लगाने में हर्ष क्या है? हाँ, उचित है। मैं समर्थन करता हूँ। योगी जी ने जो अपने दुकान के बाहर अपना दुकान का नाम और प्रोप्राइटर का नाम लिखने में कोई बुराई नहीं है, मैं इसको समर्थन करता हूँ। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले 2 लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा 420 सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पूरे मामले में फरियादी से चेक लेकर अनुबंध किया गया था, लेकिन अन्य किसी व्यक्ति को मकान का विक्रय करने से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक 2020 में एरोड्रम क्षेत्र के रहने वाले दिलीप नामक व्यक्ति से लोकेश नामक व्यक्ति ने एक मकान को लेकर 8 लाख रुपए का अनुबंध करते हुए चेक दिया था और मकान खरीदने की बात कही गई थी, लेकिन फरियादी को मकान न देते हुए अन्य किसी व्यक्ति को मकान बेच दिया गया, जिसके बाद पूरे मामले में फरियादी लोकेश ने थाने पर शिकायत की और तमाम जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में दिलीप के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच पड़ताल की जा रही है। उसके बाद फिर उसने वो मकान को उसको ना देते हुए किसी दूसरे को बेच दिया। इस पर से उसके साथ और 8 लाख रुपए भी वापस उसके नहीं किए। इस पर से धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत थाना एरोड्रम में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। इंदौर में पंजाब नेशनल बैंक में 6,64,000 की लूट की घटना को अंजाम देने वाले अरुण सिंह को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तमाम सबूत और पूछताछ के लिए 5 दिनों की अभिरक्षा पर लिया गया है। पूछताछ में आर्थिक तंगी और अन्य कई कारण बताए जा रहे हैं। बता दें, इंदौर के विजयनगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में पिछले दिनों लूट की वारदात को एक व्यक्ति द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज और सबूत के आधार पर बाणगंगा क्षेत्र के कॉलोनी में पहुंचकर उसके घर से 3 लाख नगद और बंदूक और तमाम वस्तुएं बरामद की गई थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच द्वारा अरुण सिंह को उत्तर प्रदेश के एटा से गिरफ्तार किया गया था, जब उसे इंदौर लाया गया और माननीय न्यायालय में पेश कर 5 दिन की अभिरक्षा में लिया गया, ताकि उसे लूट संबंधित अन्य जो रुपए हैं और वह बरामद किए जा सके। तो वहीं दूसरी ओर उससे तमाम पूछताछ की जाए। प्रारंभिक पूछताछ में उसने आर्थिक तंगी और कई तरह की बातें भी बताई। तो वही लूट के बारे में उसका कहना है कि लूट के बाद उसने एलसीडी टीवी खरीदने के लिए रुपए दिए थे और उसके बाद शराब पी रहा था कि तभी कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा अन्य रुपए लेकर फरार हो गए। उसके बाद वह ग्वालियर होता हुआ आगरा पहुंचा और जब वहां पुलिस आगरा पहुंची
तब वह अपने मामा के यहाँ एटा में चले गया, जहां से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बात यह भी सामने आ रही है कि वह जहां नौकरी करता था वहां पे प्राइवेट फंड को लेकर भी काफी कहा सुनी हुई थी और उसकी निजी रुपया भी नहीं मिल रहा था। इन बातों को लेकर वह आहत था और उसने यह वारदात को अंजाम दिया। इन्हीं सब कारणों को लेकर अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर कुछ जो रकम थी उसके घर से बरामद हो गई थी, राइफल भी घर से बरामद हुई थी। उसके बाद आरोपी को एटा जिले के गांव से उसको क्राइम ब्रांच और पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया जाकर उसको माननीय न्यायालय के समक्ष कल पेश किया गया। उसकी 5 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है। पूछताछ में उससे अभी जो कैश जो अभी रिकवर किया जाना उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। उसके द्वारा यह बताया गया था कि वो यहाँ से वारदात करने के बाद घर में कुछ कैश रखकर और एक टीवी का जो पेमेंट था वो करके उसके बाद सीधे वहां से निकला और वहां पर जो झाबुआ टावर से वहां पर संजय ट्रेवल्स की बस लेकर वो आगरा गया और आगरा से उसने बस चेंज करते हुए ग्वालियर गया, ग्वालियर से बस चेंज की और आगरा और मैनपुरी होते हुए अपने जो सिस्टर के यहाँ सहारा जो गांव है वहां पर गया था। वहां पर भी क्राइम ब्रांच की तलाश पड़ी तो वहां से वो भागा। फिर उसके बाद वो एटा जिले के एक गांव में जहाँ उसके मामा रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, वहां पर वो गया। वहां से क्राइम ब्रांच के द्वारा इसको घेराबंदी करके इसको गिरफ्तार हिरासत में लिया गया था। इंदौर में विभिन्न तरह से ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं और इसी के तहत सरकार द्वारा संचालित हो रही गरीबों के लिए विभिन्न योजनाओं को लेकर भी साइबर अपराधी धोखाधड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर आज शिकायतकर्ता साइबर सेल क्राइम ब्रांच में शिकायत करने पहुंचे। जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि फरियादी महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि TWG दी वाइन ग्रुप के माध्यम से पहले उन्हें एक ऑनलाइन लिंक भेजी गई थी। लिंक में ग्रुप में ऐड होने के लिए कहा गया। जब वहां ग्रुप में ऐड हुई तो उसे ग्रुप में 937 लोग भी पहले से ही ऐड थे और शुरुआत में 50,000 राशि जमा करने के लिए कहा गया और ऑनलाइन विदेश में शराब बेचने और फरियादियों का अच्छा मुनाफा देने का वादा किया गया था। शुरुआत में तो मुनाफा दिया था, लेकिन बाद में जब 4 से 50 लाख जब चार्ज के आधार पर बैंक के अकाउंट उपलब्ध कराने वाले फ्रॉड का एक नया तरीका सामने आया है। साइबर क्राइम जो है का जो विंग है उसमें कुछ कंप्लेंट्स आई हैं जिसमें अवंतिका गैस एजेंसी के नाम से एक SMS आता है। उसमें ये बताया जाता है कि आपका बिल अपडेट नहीं हुआ है, आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, अतः जो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और अन्यथा आपके जो गैस का कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो इस पर से फरियादियों के द्वारा जब उस नंबर पर कांटेक्ट किया गया तो उनके द्वारा उनको बोला कि एक लिंक भेज रहे हैं हम उस पर आप बिल अपडेट कर दें।